अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ कि यकीनन काबिल तकलीद है, काबिल मिसाल है। मैं अक्सर आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि यूएई के जो मुख्तलिफ रियासतों के हुक्मरान हैं वो अपने तर्ज अमल से कुछ ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं जो दीगर मुल्कों के हुक्मरानों के लिए काबिल तकलीद है। इसी तरह की एक शादी की तकरीब का मैं वाक़या आपको सुनाऊंगा कि यूएई में गुज़श्ता रोज़ शादी की एक तकरीब मुनक्कद हुई और शादी की इस तकरीब की ख़ास बात यह है कि ये इज्तमाही शादी की तकरीब थी जिसमें 100 अमाराती अमाराती शहरी हैं जोड़ों की शादी मुनक्कद हुई या शादी अंजाम पाई। इस शादी को वर्चुअली अटेंड किया, यानी इस शादी में वर्चुअली या ऑनलाइन या वीडियो के ज़रिए इस शादी में शिरकत की यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, दुबई के हुक्मरान और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने, जो अक्सर इस तरह के मामलात की वजह से, इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़बरों में होते हैं। ना सिर्फ शेख मोहम्मद बल्कि उनके साहबजादे जो कि दुबई के वली अहद हैं, शेख हमदान, भी इस तरह की ख़बरों में रहते हैं। और इस शादी की तकरीब में उन्होंने ना सिर्फ जो शादी करने वाले जोड़े हैं उनको मुबारकबाद दी बल्कि इसको भी एक काबिल तकलीद मिसाल करार दिया और कहा कि ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अखराजात भी कम करें, इज्तमाही शादियाँ करें और जो मजहबी फरीज़ा है उसको इंतहाई सादगी से अंजाम दें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यूएई में आम तौर पर एक स्टडी है शेख जायद यूनिवर्सिटी की कि आम तौर पर यूएई में जो शादियाँ मुनक्कद होती हैं, मैं अमारातियों की बात कर रहा हूँ, उसकी एक स्टडी 2017 में सामने आई थी कि एक एवरेज यानी औसतन एक शादी की तकरीब में एक जोड़ा यानी मियाँ और बीवी की तरफ से जो कुल मिलाकर अखराजात किए जाते हैं, औसतन उन अखराजात की जो अमाउंट बनती है, वो रकम बनती है, वो 6,83,000 दिरहम बनती है, जिसमें जहेज़ वगैरह, शादी की दीगर जो रसूमात हैं, सोना, जेवर, कपड़े, खाना पीना, दावतें, ये सब कुछ मिला के आप खुद सोचें कि 6,83,000 दिरहम एक जोड़े की शादी पर औसतन खर्च होता है। इन्हीं हालात को देखते हुए जो यूएई के फाउंडर हैं शेख जो उनके शेख जायद अल नह्यान हैं, उन्होंने इस पर एक यानी 2000 के अवाइल में उस पर पाबंदी आयद करते हुए, जहेज़ पर पाबंदी आयद करते हुए उसकी एक हद मुकर्रर कर दी कि आप 50,000 दिरहम से ज़्यादा अखराजात नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर जहेज़ की मद में, और 20,000 दिरहम आप एडवांस देंगे और 30,000 दिरहम का आप जो मुख्तलिफ सामान है वो देंगे। लेकिन अभी भी जो लोग यूएई में रहते हैं, जो अमारातियों की शादियों को देखते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि इस कानून को इतना ज़्यादा खातर में नहीं लाया जाता, क्योंकि दावतों पर बेशुमार दौलत लुटाई जाती है, फंक्शंस होते हैं और जाहिर है और डाउरी जिसे कहते हैं, जहेज़ कहते हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ये एक लानत के तौर पर इसको कहा तो जाता है, लेकिन जब अपने तौर पर कुछ मौका पैदा हो, जब हम लोगों के जो हमारे मुआशरे में जब हम देखते हैं हर शख्स जहेज़ को एक लानत करार देता है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो अपने बेटे के लिए जहेज़ तलब भी करता है और जो बेटियों के वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को जहेज़ देते भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शरीयत में इस तरह की इसराफ की इजाज़त नहीं है, लेकिन बात हो रही थी इज्तिमाई शादी की, तो अब ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे हम कहते हैं कि एक किस्म की ये हमारे लिए रहमत है कि बहुत से लोग, इवन पाकिस्तान में आप देखें कि जो लोग कर्ज लेकर शादी ब्याह करते थे और दावतों या जो शादी का जो खाना देते थे उसके लिए कर्ज लेते थे, लाखों रुपए हाल के खाने के उनको देने पड़ते थे। अब चूंकि उनके पास एक मौका है, वो अपने ख़ानदान के चंद गिनती के 2 दर्जन 3 दर्जन अफराद को बुलाएं और वो शादी सादगी से कर दें, तो ये उनके लिए भी बेहतर है। जिस तरह मैंने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन अब जिस तरह
यूएई में इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग भी हैं वो भी सादगी से शादी करेंगे। मुझे ये भी पता है कि वहाँ बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर शादियाँ करते हैं, होटलों में जाते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि वो अपने घर वालों को, अपने अहले खाना, अपने ख़ानदान वाले एक्सटेंडेड फैमिलीज़ उनको मदऊ करें ताकि वो अखराजात से भी बच सकें और दीनी फरीज़ा भी अदा करें। दूसरी जानब वो कोई कानून भी नहीं तोड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस की जो वबा है उसमें भी वो महफूज रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह की इज्तिमाई शादियों का सिलसिला अब पाकिस्तान में भी शुरू किया जाएगा। ज़ल्ज़ले जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था उस दौरान इज्तिमाई शादियाँ होती थी, लेकिन बाद में ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ, वो मुखय्यर अदारे, वो फलाई अदारे वो इस तरह की शादियाँ अरेंज करें और जिन लोगों के पास शादी के अखराजात बर्दाश्त करने की सकत या ताकत नहीं है आज के इस महंगाई के दौर में, आएँ उनकी मदद करें। इस मजहबी फरीज़े को अंजाम देने के लिए वो उनकी मदद करें, उनकी रहनुमाई करें और जिसे कहते हैं कि सवाब हासिल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।